क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब औ उश्ब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद से बचो। हसद आदमी की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। तो हसद की बीमारी जो है ये बहुत बुरी बीमारी है। हसद का मतलब होता है जलन। हसद का मतलब क्या होता है? जलन। और ये जलन इंसान के अंदर इतनी बारीकी से सराहियत करती है ना कि हमें पता ही नहीं चलता। समझ रहे हैं? जैसे बहन बहन से जले। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि दो बहनें हैं, दो भाई है, अगर अम्मा ने किसी दूसरे भाई को ज़्यादा कुछ डांट दिया या बोल दिया या एक भाई पे तवज्जो दे रही है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि मुझ पे मेरे साथ मेरी अम्मी जो है ना वो बेइज्जती कर रही है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे अंदर क्या फॉल्ट है या जिससे मेरी अम्मी प्यार कर रही है उसके अंदर ऐसी क्या अच्छाई है कि मेरी अम्मी की तवज्जो उसकी तरफ खींची जाती है। देखो ये दिल है ना, इससे खुद ब खुद मोहब्बत आती है। समझ रहे? एक होता है इंसाफ से चीज़ों को बांटना जो हर माँ बाप करते हैं। शायद ही कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो इंसाफ से चीज़ों को नहीं बांटते होंगे। हर माँ बाप अपने बच्चों में बराबर सराबर की चीज़ें बांटते हैं। लेकिन एक होता है मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है किसी से कि अपने हिस्से की चीज़ भी उसको दे दी जाती है। समझ रहे हैं? या मोहब्बत इतनी होती है किसी से, कोई बच्चा इतना अच्छा होता है, कामकाज करता है, उसको अम्मा जल्दी डांट ही नहीं देते और अगर कभी उसने इनकेस गलती कर दिया तो उस गलती को नज़रअंदाज किया जाता है। ये दुनिया का उसूल है। कोई टीचर भी देखे ना, जो अच्छा पढ़ाई करने वाला ज़्यादा बच्चा होता है ना उसकी गलतियों को जल्दी नहीं वो करती है, लेकिन जो बच्चा बार बार शरारत करता है उसको बहुत डांटी देती है, बार बार डांटी देती है। समझ रहे हैं? इरिटेट हो जाती है उस बच्चे से कि ये बच्चा तो हमेशा मस्ती करता है, उसको ताने भी देना मारना भी हर जगह का उसूल है ये। समझ रहे हैं? तो भाई भाई से जलने लगता है, बहन बहन से जलने लगती है, हत्ता के देवरानी जिठानी भी। समझ रहे? देखो एक म्यार होता है इंसान का, यह एक स्टेट हो, एक 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 क्या कहते हैं, एक वक्त होता है हर एक का। समझ रहे? जैसे कि इंसान सोचे कि मेरी शादी हो गई थी ना तो मेरी सास तो मुझे यूं कहती थी, अब देखो ज़रा मेरी देवरानी को कुछ नहीं कहती सास। तो जब तुम्हारी शादी हुई थी वो नया नया एक्सपीरियंस था, नई बात थी। अब तुम्हारी सास उस चीज़ की यूज्ड टू हो गई है। समझ रहे? या फिर वो उम्र कुछ और थी, छोटे वाले की शादी कई साल बाद हुई है तो वो बर्दाश्त करने का या रोकने टोकने का जज्बा अलग हो गया है, नज़रिया बदल गया है, होता है ना। या खामोशी इख्तियार कर ली कि अब कौन ही जाएगा बोलने के लिए। समझ रहे? तो अक्सर जो ये हसद और जलन है ना भाई बहनों में होती है या देवरानी जिठानी, अक्सर देखा गया है। ये जलन किस में होती है? भाई बहनों में या देवरानी जिठानी में या ननंद में। ये ऐसा रिश्ता है कि इंसान को जलन होने लगती है। समझ रहे? कि उसको इतना क्यों दिया, देखो ना आप अपने आपके भाई को तो कुछ नहीं बोले आपकी अम्मी ने। समझ रहे? मेरे बच्चे को ऐसा कहा, मेरे इसको ऐसा कहा। तो अगर यानी सगे भाई को आगे बढ़ता हुआ देखकर या देवरानी को या जिठानी को कुछ अच्छा देखकर हमें जलन होने लगती है। समझ रहे? फिर हम उसमें नुक्स निकालते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, हमें पता भी नहीं चलता, हम पीछे पड़ जाते किसी के, उसकी ग़ीबतें कर रही है। हसद की अलामत है। समझ रहे? अपनी शौहर से, अपने सास से, अपनी नंदों से कि देखो ज़रा जिठानी तो ऐसी है, देखो ज़रा भाभी तो ऐसी है। क्यों? ये वजह सिर्फ हसद है। ये वजह क्या है? अब हम बोले हमें किस चीज़ का हसद, हमारे पास क्या काम है, हमारे पास हमारा शौहर इतना अच्छा है, बच्चे हैं, पैसा है, सब कुछ तो है। बात पैसे की नहीं होती है, बात बच्चों की नहीं होती है। कुछ नज़रियात ऐसे होते हैं जो इंसान को हसद तक ले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता ये बात, और हम लोगों से जलने लगते हैं। हम लोगों से जलने लगते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमारी भाभी कहीं घूमने फिरने जा रही है तो हम कह रहे हैं देखो ज़रा काम छोड़ कर घूमने जा रही है, हम तो नहीं घूमते थे हमारे ससुराल में, हम तो बहुत अदब से रहते हैं अपने ससुराल में, कहीं घूमने फिरने नहीं जाते। यहाँ तो देखो आए दिन भाभी घूमने जाती है। यानी तुम्हें हसद हो रही है कि तुम्हारे यहाँ पर नहीं है सिस्टम तो तुम हमारे घर में भी ये सिस्टम बना रही हो कि हमारी भाभी कैसे घूमने जा रही है। समझ रहे? हसद ये कहीं ना कहीं हसद है जिसको हम समझ नहीं पा रहे और हमें लग रहा है कि नहीं ये हसद क्या है,
हमें क्या कोई कमी है? हमारे शौहर के पास तो इनसे भी ज़्यादा पैसा है, हमें कमी नहीं है। बात कमी की नहीं होती, बात हसद की होती है। और ये हसद ऐसी धीरे धीरे अंदर से खाती है ना कि हमारे अमाल को खाने लगती है। जाहिर सी बात है, इंसान ग़ीबतें, बुराइयाँ, शिकायतें, है ना, अमाल ख़राब हो रहे, चिड़चिड़ापन हो रहा है और ख़ुद अपनी ज़ात को ख़त्म करता है। फिर क्या होता है? 4 जगह बुराई करने के बाद वो खुद बुरा बन जाता है। 4 जगह बुराई करने के बाद वो खुद बुरा बन जाता है, वो इरिटेट होने लगता है लोगों से। समझ रहे हैं? इतना हसद की आग में जलता है ना कि सामने वाले की अच्छाई बुराई सब उसको है ना अंदर ही अंदर खौलाती है। फिर क्या होगा? हसद करेगा तो अपने ही दिल गंदा करेगा, दिल गंदा करेगा, जिस्म पर बीमारी का असर आएगा, दिमाग पर प्रेशर आएगा, बच्चों को मारेगा, शौहर से मुँह दराजी करेगा। समझ रहे? तो फिर भाई बहन के मामले में भी होता है। अक्सर कुछ बहन और कुछ भाइयों का मामला ये होता है, आप फला बहन को नहीं कहते, आप फला भाई को नहीं कहते, ये हसद है। ये क्या है? जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने की। समझ रहे? यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या कहा जानते हो आप लोग? कहा कि अब्बा आप हमें ऐसा प्यार नहीं करते जैसा यूसुफ को करते। क्या कहा? आप हमें ऐसा प्यार नहीं करते जैसा यूसुफ को करते। देखो, बात 2-3 है। एक बात यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, तो छोटे बच्चों को तो सबको ही प्यार करता है ना, छोटे बच्चों को हर कोई प्यार करता है। और वो बच्चा जो बहुत तहजीब वाला हो, बहुत प्यारा हो, लड़ता झगड़ता ना हो, समझ रहे, बहुत अदब से रहता हो, तो उसको तो ज़्यादा ही प्यार करते हैं ना माँ बाप। समझ रहे? फर्माबरदार हो तो उससे प्यार खुद ब खुद ऑटोमेटिक ज़्यादा आता है कि उससे इंसान उसके सर पे हाथ फेरता है, उसे बिठाता है। और दूसरी बात ये, पहली बात तो ये थी कि वो उनके वालिद कहते थे कि जैसे तुम अब बड़े हो गए हो ना, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें भी मैं गोद में बिठाया करता था, तुम्हें भी प्यार किया करता था। अब वो बात समझ में ही नहीं आ रही है। अब बड़े भाई को लग रहा है कि मेरे अब्बू जो है, जो 8 साल, आज बच्चों में भी ये चीज़ है, 8 साल का, 10 साल का, 6 साल का बच्चा है, उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे अब्बू तो देखो छोटे वाले भाई को तैयार करके अच्छा मोटरसाइकिल पे घुमा रहे, मुझे ही नहीं घुमाते। ये हसद, ये बच्चों में हसद आ रही है। तो बताना है किसको है? माँ बाप को, कि नहीं बेटा आपके वालिद तो आपसे कितना प्यार करते हैं। जब आप भी छोटे थे ना तो आपको तो इससे ज़्यादा घुमाते थे और अच्छे कपड़े दिलाते थे। समझ रहे? अब आपका भाई छोटा है, अब उसको घुमाते हैं, जब वो भी बड़ा हो जाएगा तो उसको भी नहीं घुमाएंगे ऐसे, फिर वो भी पढ़ाई करेगा जैसे आप पढ़ाई करते हो। समझ रहे? तो ये हसद ने फिर क्या किया? कितना बड़ा काम करवाया बताओ। एक भाई के दिल में जब हसद आया तो दूसरे भाई से कहा, मीटिंग बिठाई, सारे भाई मिलकर, नहीं नहीं ऐसे कैसे, सही बात है, सही बात है। एक दूसरे के दिल में कीना बनाते गए, एक दूसरे सब मिलकर। फिर क्या हुआ? कुएं में फेंक दिया, मारने गए तो एक भाई ने बचा लिया, मत मारो। गालिबन उसका नाम यहूदा था। उसने कहा कि नहीं 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 मारो। उसी के नाम से आगे नस्ल चली ना, यहूदी बोलकर, उसी के नाम से आगे की नस्ल यहूदी के नाम से चली। बहरहाल तो कुएं में डालने से किसी एक भाई ने बहरहाल बचाया कि मारो मत, कुएं में फेंक दो। कुएं में फेंक दिया। तो ये हसद थी जो इसने इतना सब काम करवाया। तो हम देखो, हर इंसान का गुनाह का लेवल अपने हिसाब से होता है। हमारे गुनाह का लेवल क्या है? हमारी हसद इतनी ज़्यादा है कि हम पड़ोसियों में बुराई कर रहे बैठकर कि मेरी भाभी ऐसी है, मेरी भाभी वैसी है। तुमको तुम्हारी भाभी की खुशियाँ देखी नहीं जा रही है, इसीलिए तुम्हारी ज़ुबान से ये हसद निकल रहा है। ये जो ज़ुबान से बुराई निकल रही है ना, ये बुराई नहीं, ये हसद है। समझ रहे? अब मैं आपको बता रही ना, आप बोलो मुझे क्या जलन है, मेरे पास तो इससे ज़्यादा पैसा है, मेरा शौहर तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छे से रखता है, मेरे शौहर के पास तो इससे बड़ा घर है, मुझे किस चीज़ की जलन है? मुझे किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। बात कमी की नहीं होती है, बात जलन की होती है कि इसके पास क्यों है। समझ रहे? इसके पास क्यों है? कि हमारे ससुराल में तो हमें ये इज्जत नहीं मिलती, तो हमारी भाभी को यहाँ क्यों इज्जत मिले? हमारे ससुराल में तो हमारी इज्जत बराबर कहती है, 8 बजे सो के उठना है, 7 बजे बस खड़े हो जाना है किचन में। तो मेरी भाभी क्यों 9, 10 बजे सो के उठे? तो हमें हसद हो रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा ये हसद हो रही है। और हम आके अपने मायके में रूल लागू कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। भाई बहनों में हसद, जैसे मैंने भी आप लोगों को बतलाया, अम्मी आप उसको नहीं बोलते, अम्मी आप ये नहीं करते। अरे उसको क्यों नहीं बोलते? वो बच्चे को देखो, शायद वो बच्चा काम ज़्यादा करता हो, माँ का ज़्यादा इसीलिए दुला रहा है कि माँ का ज़्यादा ख्याल रखता है। समझ रहे? शायद वो कमज़ोर है, बीमार रहता है, इसीलिए माँ उसका ज़्यादा ख्याल रखती है, उसका दिल कमज़ोर है।
कुछ बच्चे दिल कमज़ोर दिल के होते हैं, मासूम दिल के होते हैं, बहुत जल्दी रो देते हैं, बहुत जल्दी लोगों से बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो माँ उस बच्चे का ज़्यादा ख्याल करती है। जो कमज़ोर होता है उसी को लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो माँ ज़्यादा ध्यान देती, नहीं बेटा तुझे कहीं नहीं जाना, नहीं तू कहीं मत जा, हालांकि बड़ा बच्चा लेकिन कहीं नहीं भेज रही है, तू मेरे पास ही रहा मेरी आंखों के सामने। उसे डर लगता है कहीं कोई इसको बेवकूफ़ बना के लेके चला ना जाए। अब छोटा भाई सोचेंगे मेरी अम्मा बड़े भाई को इतना ख्याल करती, अपने पास ही रखती है। हम सोचे ऐसा हो क्यों रहा है, वजह क्या है, मेरी अम्मा ने ऐसा क्यों किया। अब छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, छोटे भाई को क्यों, छोटा भाई ज़्यादा ख्याल रखता है अम्मा का, उनकी तबीयत का, उनकी दवा दारू यानी दवाओं का, खाने पीने का, समझ रहे, नहीं तो आप तो कहीं और समझ जाएंगे, समझ रहे। तो उनके हर चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखता है, इसके लिए लगता है माँ को ज़्यादा एहसास है कि मेरे बच्चे को ज़्यादा एहसास है, तो माँ उससे ज़्यादा थोड़ा सा वो है। तो अब आप कहो जो हसद वाले होते हैं ना, फिर उनको और क्या होता है मालूम है, उनको बात पल्ले नहीं पड़ती, वो और उसका उल्टा मतलब लेते हैं। इसका मतलब ये जो ज़्यादा खिलाएगा उससे ज़्यादा प्यार होएगा। जिसको हसद होती है ना, फिर वो क्या बोलता है, इसका मतलब ये जो ज़्यादा खिलाएगा उसको ज़्यादा प्यार करेगी अम्मा, जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा प्यार करेगी। ये ना इंसाफी है, फिर समझ रहे, बजाय इसके कि वो अपनी हसद की आग से निजात पाए, वो उल्टा और नई कहानियां बुनने लगता है। तो अगर हमारे अंदर ये बातें आ रही है तो आप समझ जाए कि हमारे अंदर हसद है और हमें इससे बचना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकियों को ऐसा खा जाती है। हमारे पास है कोई नेकी अच्छी, हाँ हमारी नमाजें ऐसी है, रोजे ऐसे है, हमारे पास है कोई नेकी, ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। अल्लाहु अकबर, बहुत समझने वाली बात है। अल्लाह ताला से हम मांगे अल्लाह आफियत के साथ ये हसद की बीमारी से बचाइए। क्या दुआ करें अल्लाह से, हसद की बीमारी से आफियत के साथ बचाइए, और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ये जो बीमारियां हैं ना इसकी शर से मुझे बचाइए आफियत के साथ, है ना। चले फिर दुआ पढ़ लें। अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।